हमने अपनी पुरानी क्लास में ब्रायोफाइट्स को खत्म किया। हम अभी प्लांट सिस्टम को डिटेल में कर रहे हैं और उसमें से हमने अलगी प्लांट के बारे में माइन्यूट सा डिस्कशन, उसके अलावा साथ ही साथ हमने ब्रायोफाइट्स सब कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा गोल है कैरियोफाइट्स को स्टडी करना और उनको कंप्लीट करना। देखिए, जब हम अलगी से ब्रायोफाइट्स की तरफ चलेंगे तो हमको काफ़ी इवोल्यूशन बोल लो या फिर ये बोल लो, काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, जैसे अलगी से ज़्यादा एडवांस्ड कौन है? ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स से ज़्यादा एडवांस्ड कौन है? कैरियोफाइट्स। वही वाला हम अपना फॉर्मूला अपनाएंगे। सबसे पहले इनके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन जो है उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो वही हो जाएगा, अगर आपको ब्रायोफाइट्स याद है कि वो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जरूर थे, लेकिन पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन है? कैरियोफाइट्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो हम यही नोट करेंगे, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये पॉइंट समझ में आया कि पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्यों है? क्योंकि इनको पानी की आवश्यकता नहीं है, ना कि रिप्रोडक्शन के लिए और ना ही कोई और मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। दूसरा पॉइंट जो हम बेटा नोट करेंगे वो होगा क्रिप्टोगैम्स। कैसे होते हैं ये? क्रिप्टोगैम्स, यानी क्रिप्टोगैम्स का मतलब सबको याद है ना? क्रिप्टोगैम्स का मतलब हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद में तीसरा पॉइंट जो इनका होगा वो वेस्कुलर बंडल्स के बारे में हम नोट करेंगे। तो हम मान सकते हैं कि फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स क्या है? फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स। देखिए, क्या आपको किसी भी अलगी में जाइलोफ्लोरेम मिला था? क्या आपको किसी भी ब्रायोफाइट में जाइलोफ्लोरेम मिला था? नहीं मिला था ना। पर यहाँ पर आपको जो वेस्कुलर बंडल्स है उनका आना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं होता। आपको वो टेबल याद हो जो हमने सारे अलग अलग प्लांट्स की कैटेगरी के बारे में बनाएंगे, तो आपको याद होगा कि भले ये ट्रैक्टोफाइट्स है पहले, लेकिन बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होते। ठीक है, चलिए, इसीलिए बेटा इनको हम एम्फीबियंस ऑफ वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वेस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे क्या इनमें बहुत ज्यादा डेवलप्ड जाइलम और वेस्कुलर होता है, तो आपका आंसर ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे एडवांस नहीं होता है। सिर्फ मतलब ये मान लीजिए कि उनके ग्रोथ होना शुरू हो गए। ठीक है, उसके बाद भी बेटा ऑर्नामेंटल होते हैं, यानी कि सजावट में काम आते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, for decorative purposes, for decorative purposes। क्लियर हुआ? अब बेटा हम इनका एड्रेस भी लिख लेते हैं कि पाए कहाँ पे जाते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट होगा हैबिट। वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। कैसे होंगे? टेरेस्ट्रियल, मॉइस्ट जगह पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मॉइस्ट जगह पर भी पाए जा सकते हैं। क्लियर हुआ? उसके बाद में बेटा एक और बहुत जरूरी पॉइंट्स जो इनके बारे में याद रखना है कि सैंड पर भी पाए जाते हैं। सैंड यानी बालू, इसके ऊपर बालू के ऊपर भी पाए जाते हैं। ठीक है, सबने देखा है रेगिस्तान, राजस्थान में क्या होगा, वहाँ की मिट्टी कैसी होती है? सैंडी सॉइल होती है। ठीक है, तो वहाँ पर भी ये जो प्लांट्स हैं ये ग्रो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये एक्ट्स एज, ये इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है, एक्ट्स एज सॉइल बाइंडर, यानी मिट्टी को बांध के रखते हैं। आप सबने एक शब्द सुना होगा सॉइल इरोजन। कभी ना कभी अपनी लाइफ में, ज्योग्राफी में या किसी भी सब्जेक्ट में आपने एक शब्द सुना होगा सॉइल इरोजन। बेटा इरोजन क्या होता है कि जो पानी या फिर हवा के बहाव से मिट्टी का बह जाना। ठीक है, हवा या फिर पानी के दबाव से या और किसी टेम्परेचर या फिर बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स की वजह से जो हमारी मिट्टी है ना वो हवा में खराब हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है, उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं। तो बेटा ये जो कैरियोफाइट्स हैं ये मिट्टी को बांध के रखते हैं जिससे भी वो
नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो बेसिकली हमने कैरिडोफाइट्स के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन में 7 पॉइंट्स डिस्कस करे। पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट है, दूसरा पेट्रोग्राम्स है, उसके बाद में पहले कैरिडोफाइट्स है, वेस्कुलर एप्लीकेंट्स ऑफ नाइट्रोजन भी बोलते हैं इनको, ऑर्नामेंटल यानी सजावट में काम आते हैं, पाए कहाँ जाएंगे, जमीन पे और वेस्ट प्लेस में। इसके अलावा बालू में भी ये देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है, और ये मिट्टी को बांधने का काम करते हैं। बेटा इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज का एग्जांपल देखेंगे, है ना। उसके लिए मैंने अपने खुद के न्यूमोनिक्स भी बनाए कि मैंने किस तरीके से याद किया था। अगर आपको वो सही लगे मैं वो भी बता दूंगी, अगर आप उससे याद करना चाहें उससे याद कर लें, अदरवाइज आप क्या क्या करें, नाम याद करना प्रिफर करेंगे तो बहुत भी अच्छा है आपके लिए, है ना। तो बेटा इनमें हम दो कैटेगरी लेके चलेंगे कि कुछ कैरिडोफाइट्स, ऑल्दो हमने क्या लिखा बेटा कि दे आर टेरेस्ट्रियल, लेकिन कुछ, ठीक है, सम कैरिडोफाइट्स आर एक्वेटिक। बेटा कुछ ऐसे होते हैं जो कि कहाँ पानी में पाए जाएंगे, ठीक है। ऑल्दो हमने इनके बारे में बेटा क्या लिखा था कि जमीन पे पाए जाने वाले प्लांट्स है, पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, लेकिन बेटा बायोलॉजी अधूरी है एक्सेप्शंस के बिना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे। कुछ कैरिडोफाइट्स की जो प्लांट्स हैं, कुछ इस कैटेगरी में आने वाले जो प्लांट्स हैं, ये पानी में भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेटा उसके एग्जाम्पल लिख लेंगे। एक एग्जाम्पल छोड़िए, अभी फिलहाल हम एजोला की बात करते हैं। एजोला एक ब्रीड है प्लांट्स की, क्या है, एजोला प्लांट्स की एक ब्रीड है जो कि एज अ बायो फर्टिलाइजर एक्ट करती है। कैसे काम करेगी बेटा, एज अ बायो फर्टिलाइजर, यानी कि हमारी खेती को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। कौन, एजोला नाम का जो कैरिडोफाइट है वो, ठीक है। इसके अलावा बेटा मार्सिलिया, कौन, मार्सिलिया, और सेल्विनिया, ये तीन जो बेटा प्लांट्स होते हैं ये कैरिडोफाइट्स की वो प्लांट्स हैं, वो कैटेगरीज है जो कि कहाँ पाई जाती है, पानी में मिलेगी। कौन कौन सी, एजोला, मार्सिलिया और सेल्विनिया। बेटा मैंने जो इसके लिए न्यूमोनिक्स बना रखा है याद करने के लिए, एएमएस, सबने बेटा एसएमएस, एसएमएस सब लोग जानते हो, मैसेज हम लोग जो कहते हैं उसको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट मैसेज को। आजकल तो एसएमएस का जमाना गया, आजकल तो सरकार एसएमएस है ना, फिर भी तो जो हम एसएमएस शब्द है जो कि हम मैसेज के लिए यूज करते हैं बोलते हैं, वहां से मैंने इन्होंने निकाला एएमएस। आपको क्या याद रखना है, एएमएस। ए से कौन हो गया, एजोला जो कि एज अ बायो फर्टिलाइजर की एक्ट करता है। एम से कौन हो गया, मार्सिलिया, और एस से कौन हो गया, सेल्विनिया। बेटा ये किसके एग्जांपल्स हैं, सारे एक्वेटिक के एग्जांपल्स हैं, नोट कर लीजिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से भी आपके पीवाईक्यूज बन जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये मोस्टली कैसे होंगे, मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं, मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं, बट अगेन बेटा क्या आ गया, एक्सेप्शन, बट few of them are heterosporous। क्लियर हुआ, कुछ जो है वो हेटेरोस्पोरस भी हो सकता है। अगेन भैया आपको यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हमने पानी वाले कैरिडोफाइट्स के लिए कौन सा नाम रखा था, एएमएस। यहाँ पे बेटा रखेंगे अपना मैसेज वाला एसएमएस, क्या रखेंगे, एसएमएस, ठीक है। चलिए एस से क्या हो जाएगा अपना सेल्विनिया, एम से क्या हो जाएगा मार्सिलिया, और एस से बेटा आ जाएगा सिलैचिनिया, सिलैचिनिया। क्लियर हुआ। तो हमने बेसिकली छह अलग अलग कैटेगरीज को देखा। दो जो है मार्सिलिया और सेल्विनिया वो हमें यहाँ पर भी मिल रहे हैं, मतलब पानी में भी पाए जाएंगे, साथ ही साथ कैसे होंगे, हेटेरोस्पोरस, ठीक है। कैसे होंगे, हेटेरोस्पोरस। बेटा ये एग्जांपल किसके हैं, हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल है। नोट्स बनाइएगा तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कैसे हैं, हेटेरोस्पोरस है, मोस्ट ऑफ देम आर होमो, लेकिन कुछ हेटेरो जो होते हैं उनके लिए एग्जांपल्स आ गए कौन, एसएमएस यानी कि सेल्विनिया, मार्सिलिया और सिलैचिनिया, ठीक है। अब क्लियर हुआ, हमने पानी वाले कैरिडोफाइट को क्या नाम दिया, एएमएस, और हमने जो हेटेरोस्पोरस है उनको क्या नाम दिया, एसएमएस।
आपका भी दूर हुआ होगा। अब बेटा सबसे छोटी बात और सबसे बड़ी बात ये बताइए, नॉट छोटी बड़ी बात बताइए कि इनमें डोमिनेंट फेज बेटा क्या होगा, स्पोरोफाइट होगा या फिर गामेटोफाइट होगा। तो जब वो टेबल में बनवा रही थी, मैंने तभी रिपीट किया था, मैं आज भी रिपीट कर रही हूँ कि बेटा ये जो होते हैं इनमें जो डोमिनेंट फेज होगा वो स्पोरोफाइट आ जाता है, गामेटोफाइट केवल अंगी और ब्रायोफाइट्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेटा इनका जो डोमिनेंट फेज रहता है that will be a small herbaceous plant. स्मॉल herbaceous plant मतलब छोटा आपको हरा सा पौधा देखने में मिलेगा। कौन? इसका जो डोमिनेंट फेज होता है यानी कि इसका स्पोरोफाइट, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। बेटा इसमें दो तरीके की लीव्स पाई जाती है, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे? इसकी लीव्स की, किसकी बात करेंगे? लीव्स की, है ना। लीव्स की बात करेंगे तो बेटा लीव्स आपको दो तरीके की मिलेगी, छोटी और बड़ी। तो माइक्रोफिल और मैक्रोफिल, माइक्रोफिल और मैक्रोफिल, ठीक है। बेटा नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रो माने स्मॉल, माइक्रो मतलब स्मॉल, और जहां पर भी फिल शब्द आ जाए मतलब लीव, है ना। बेटा मैक्रो मतलब लार्ज और फिर मतलब लीव, ठीक है। तो जब हम कैरियोफाइट्स की लीव्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमें इनके टर्म्स में दो तरीके की लीव्स देखने को मिलेगी, माइक्रोफिल और मैक्रोफिल। माइक्रो मतलब जो स्मॉल लीव्स पाई जाएगी वो, जो मैक्रो मतलब जो लार्ज लीव। बेटा ये जो लार्ज लीव है यानी कि जो मैक्रोफिल्स है वो पाई जाएंगे अपने फर्न्स में और माइक्रोफिल पाई जाएंगे सिलैजियला में। तो हम साथ साथ एग्जांपल भी याद करके चलते हैं सिलैजियला और फर्न्स, ठीक है। चलिए लीव्स के बारे में बेटा हमने क्या देखा? दो तरीके की लीव्स है, माइक्रोफिल और मैक्रोफिल। माइक्रो माने छोटा, मैक्रो मतलब साइज में उससे कंपैरिजन में लार्ज होगा। एग्जांपल कौन है? सिलैजियला। और मैक्रो का एग्जांपल कौन है? फर्न्स, ठीक है। आगे बढ़े। अब बेटा हम बात करेंगे इसके स्पोरोफिल की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जरूरी है, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। अब हम बात करने चल रहे हैं इसके स्पोरोफिल की, स्पोरोफिल की, ठीक है। बेटा याद करने वाली बात है, स्पोरेंजियम आर प्रेजेंट on dorsal side of the leaf, on dorsal side of the leaf, ठीक है। सपोज करिए पत्ती है, ठीक है, सपोज करिए ये पत्ती है, तो पत्ती के आगे वाले साइड यानी कि डोर्सल वाले साइड पे हमको क्या मिलेंगे? स्पोरेंजियम मिलेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं? कैरियोफाइट के स्पोरोफिल की। जब इसके हमने स्पोरोफिल की बात करी तो क्या देखा? सबसे पहली चीज, मान लो ये लीफ है, इसका जो डोर्सल वाला साइड है बेटा यहाँ पर क्या पाए जाएंगे? स्पोरेंजियम का। इसके आधार पर कैरियोफाइट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब ये जो बेटा स्पोरेंजियम पाए जा रहे हैं तो ग्रुप में पाए जाएंगे। कैसे पाए जाएंगे? क्लस्टर होकर मतलब एक ग्रुप बना के रहेंगे या फिर स्कैटर्ड पाए जाएंगे, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। सपोज करिए ये एक लीफ है, ठीक है। अब या तो ये इस टाइप के पाए जाएंगे अलग अलग, क्लियर हुआ, या फिर बेटा ये एग्रीगेट करके रहेंगे। एग्रीगेट इन द सेंस क्लस्टर बना लेंगे, ठीक है। जैसे सपोज एक ग्रुप इन्होंने यहाँ पे बना लिया, देन एक ग्रुप इन्होंने यहाँ पर बना लिया, एक ग्रुप इन्होंने यहाँ पे बना लिया, एक ग्रुप इन्होंने यहाँ पर बना लिया। तो बेटा ये जो ग्रुप्स हैं इनको हम टर्म देते हैं सोरस। यहाँ से आपका PYQ बन चुका है, ठीक है। मार्क कर देती हूँ, मैं लिख भी देती हूँ, PYQ यहाँ से आपका आया है। ये जो बेटा स्पोरेंजियम जो क्लस्टर बना के ग्रुप बना रहे हैं उसको हम बोलते हैं सोरस, ठीक है। क्लियर हुआ? तो बेटा इनको हम सोरस को क्या और बोल सकते हैं? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। क्या हो गया? ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। और बेटा इसका कॉमन, बहुत कॉमन एग्जांपल है फर्न। एग्जांपल कौन है? फर्न। क्लियर हुआ?
चलिए दोबारा सुनिए, जब हमने इसकी लीफ की बात करी, लीफ दो तरीके की होंगी, माइक्रोफिल और मेगाफिल। माइक्रोफिल यानी कि छोटी वाली, मेगा मतलब या फिर मैक्रो मतलब साइज में लार्जर। उसके बाद में हम आएंगे स्पोरोफिल पे। तो बेटा अगर हम इनके स्पोरोफिल की बात करें तो स्पोरेंजियम पाए जाते हैं कहाँ पे, लीफ की डॉर्सल साइड पे। कहाँ पाए जाएंगे, लीफ की डॉर्सल साइड पे, ठीक है। अब ये स्पोरेंजियम का जो अरेंजमेंट है ये दो तरीके से हो सकता है, एक ये स्कैटर्ड मिलेंगे और एक कैसे मिलेंगे, आपस में ग्रुप बना के मिलेंगे। तो जो ये ग्रुप बना रहे हैं इसको हमने बोला बेटा सॉरस। क्या बोला, सॉरस। बेटा इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, बताइए, किसी को पता है? बेटा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा स्लैजिनेला, ठीक है। नोट करिए इतना जल्दी से, एक सेकेंड बस। चलिए अब इसी के आधार पर बेटा हम आगे एक और चीज को देखेंगे, ठीक है। आपने दो तरीके के प्लांट्स देखे होंगे, है ना। एक वो जिनमें जो लीव्स है वो आपस में एग्रीगेशन बना के रहती हैं। फॉर एग्जांपल सपोज मान लीजिए एक प्लांट है, ठीक है, एक लीफ यहाँ से निकल गई, एक यहाँ से निकल गई, एक यहाँ से निकल गई, और एक ही जगह से आप देख रहे हैं ना इतनी सारी लीव्स जो हैं वो इमर्ज हो रही हैं। ये एक प्लांट है सपोज करिए, ठीक है। एक तो आपको ये टाइप का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, और दूसरा अरेंजमेंट बेटा आपको जो देखने को मिलता है वो ये मिल सकता है। क्लियर हुआ? एक अरेंजमेंट आपको देखने को ये मिल सकता है लीव्स का, एक अरेंजमेंट आपको देखने को ये वाला मिल सकता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, एग्रीगेशन हो रहा है। एग्रीगेशन मतलब, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, गुच्छा बनाना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमको एग्रीगेशन देखने को मिल रहा है, तो एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल। बेटा ये किसका एग्रीगेशन है, स्पोरोफिल का। देखिए स्पोरेंजियम कहाँ पाया जा रहा है, लीफ के ऊपर, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों शब्दों में। स्पोरोफिल क्या है, एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल यहाँ पर पाया जाएगा, और स्पोरेंजियम क्या है, जो कि पत्ती के डॉर्सल साइड पे पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो एग्रीगेशन ऑफ स्पोरोफिल, इसको बेटा हम एक टर्म भी देते हैं स्ट्रोबिलस। क्या बोलेंगे, स्ट्रोबिलस, यानी कि बंच ऑफ लीव्स। आप नोट्स आराम से बना लीजिएगा, मैं साइड हो जाऊंगी, पहले मैं नोट कर लेती हूँ। स्ट्रोबिलस मतलब बंच ऑफ लीफ। ये जो हमारा बंच बना एक लीफ का, ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो हमारी लीव्स ने मिलके एक एग्रीगेशन बनाया, उसको बेटा हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोबिलस, ठीक है। क्लियर इतना पॉइंट? अब बेटा सबसे बड़ी बात ये कि ये फर्न्स में एब्सेंट रहता है, एब्सेंट इन फर्न, एब्सेंट इन फर्न्स। क्लियर हुआ? फर्न्स में बेटा ये किसी भी तरीके से प्रेजेंट आपको नहीं मिलेगा, और इसका बेटा बहुत कॉमन एग्जांपल है इक्विस्टैम। इक्विस्टैम, दूसरा नाम किसी को पता है, हॉर्सटेल। क्या नाम है, हॉर्स टेल, ठीक है। चलिए अब वही हम किसकी बात करने चल रहे हैं, जहां पर एग्रीगेशन नहीं हुआ है, जो हमारे स्पोरोफिल हैं वो सेपरेट हैं, ठीक है। कैसे है स्पोरोफिल बेटा, सेपरेट हैं। स्पोरोफिल आर सेपरेट, ठीक है। अब बेटा ये फर्न्स में एब्सेंट है, यानी कि फर्न्स में ये पाए जाएंगे। तो बेटा एग्जांपल इसका कौन सा हो गया, फर्न्स। क्लियर हुआ? स्पोरोफिल के आधार पे हमने टेरिडोफाइट्स को कितने में देखा, दो में, एक जिसमें कि ये बंच बना के रह रहे हैं और एक ये जिसमें अलग अलग है। बंच वाले का एग्जांपल कौन है, इक्विस्टैम हो जाएगा, और जो हमारा स्पोरोफिल जहाँ पर अलग अलग है, जहाँ पर सेपरेट है, उनका एग्जाम्पल हमारा फर्न्स हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब इनके गैमेटोफाइट की थोड़ी सी हम बात करेंगे। हमने इनकी लीव्स के बारे में बात कर ली, हमने इनके हैबिटेट्स के बारे में बात कर ली, ठीक है। हमने इनके स्पोरोफिल के बारे में बात कर ली, हमने इनके स्पोरेंजियम के बारे में बात कर ली, ठीक है। और इनका बेटा डोमिनेंट फेज कौन है, स्पोरोफाइट। वो कैसा होता है, छोटा सा हर्बेशियस प्लांट होता है, ठीक है। चलिए गैमेटोफाइट की बात करेंगे अब हम। स्पोरोफाइट तो डोमिनेंट फेज हो गया, रिसेसिव फेज कौन हुआ, गैमेटोफाइट। तो उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये कैसा होता है। अब देखिए जब स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप है, इसका मतलब क्या हुआ, गैमेटोफाइट जो है वो कम डेवलप होगा। अपने आप अगर आप सोच के देखिए, अगर गैमेटोफाइट ज्यादा डेवलप होता है तो स्पोरोफाइट कम होता है, जैसे कि हम अलगी और ब्रायोफाइट्स में देख रहे थे। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेस डेवलप्ड। कैसा है, लेस डेवलप। दूसरा पॉइंट बेटा हम लिखेंगे
प्रोथैलस होता है। कैसा होगा? प्रोथैलस। और बेटा होमोस्पोरस रहता है मोस्टली। वो पॉइंट तो हम ऑलरेडी नोट कर चुके थे, लेकिन मैं फिर से दोबारा इसको रिपीट कर दे रही हूँ। कैसा रहेगा? होमोस्पोरस। ठीक है। इसके अलावा बेटा फ्री लिविंग होगा, एंड ऑब्वियस सी बात है कि साइज में कंपैरिजन में स्मॉलर होगा। ठीक है, फ्री लिविंग है, स्मॉलर है, डिपेंड नहीं है स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं है। फ्री लिविंग है, स्मॉल है साइज में, और बेटा मल्टी सेलुलर होगा या यूनी? सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि ये मल्टी सेलुलर ही होगा। ठीक है। और बेटा ये मोस्टली जो है फोटोसिंथेटिक होंगे। कैसे होंगे? फोटोसिंथेटिक। क्लियर? चलिए, अभी हम गैमेटोफाइट के जो कुछ पॉइंट्स देख रहे हैं उनको हम पहले पढ़ लेते हैं एक बार, उसके बाद में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें जो ध्यान रखनी है वो ये कि इनमें डोमिनेंट फेज कौन है? स्पोरोफाइट, यानी कि जो गैमेटोफाइट है वो कम डेवलप होगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हमने यही लिख लिया, लेस डेवलप। अब जो चीज़ लेस डेवलप्ड होगी बेटा वो कैसे शेप में रहेगी? प्रोथैलस, यानी कि इसमें रूट और जो लीव्स हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं होंगी। उसके बाद में कैसा है बेटा? होमोस्पोरस है। उसके बाद में इंडिपेंडेंट है, किसी भी तरीके से स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं है। उसके बाद में साइज में कैसा है? छोटा है, और मल्टी सेलुलर है, और मोस्टली कैसे होते हैं बेटा? ये फोटोसिंथेटिक होंगे। ठीक है। अब प्रोथैलस लिख सकते हैं, तो इनकी हम ये भी पॉइंट यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि जो बॉडी होती है थैलॉइड होगी। कैसी होगी? थैलॉइड, यानी अलगल लाइक, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब देखिए, और एक जो हमें कंपैरिजन का जो पॉइंट बेटा याद रखना है, एक जो हमें कंपैरिजन का पॉइंट याद रखना है बेटा, आपको अगर याद है कि जो हमने ब्रायोफाइट्स किए थे, ब्रायोफाइट्स में गैमेट बाइफ्लैजिलेटेड थे या फिर उनमें फ्लैजिला नहीं था, तो अगर आपने पढ़ा होगा ढंग से तो आपको याद होगा ये पॉइंट कि ब्रायोफाइट्स में कैसे गैमेट्स होंगे? गैमेट्स आर बाइफ्लैजिलेटेड, गैमेट्स आर बाइफ्लैजिलेटेड। ठीक है। और बेटा यही एक पॉइंट डिफरेंस का यहाँ पर बनता है कि इन टेरिडोफाइट्स गैमेट्स आर मल्टीफ्लैजिलेटेड। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है। जब हमने गैमेट्स की बात करी तो ब्रायोफाइट्स में जो गैमेट्स थे वो कैसे थे? उनके ऊपर 2 ही फ्लैजिला पाए जाते थे, यानी कि बाइफ्लैजिलेटेड थे। और यहाँ पर बेटा मोर देन 2, यानी कि मोर देन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक हो सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर उतने फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक है। अब हेट्रोस्पोरी को भी हम थोड़ा देख लेते हैं। बार बार हमने होमोस्पोरस हेट्रोस्पोरस बोला है ना, तो अब हम देख लेते हैं हेट्रोस्पोरस जो हम बात कर रहे हैं कि ये हेट्रोस्पोरस स्पोरस शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम बात करेंगे थोड़ी देर बस कुछ बेसिक पॉइंट हेट्रोस्पोरी के बारे में। देखिए हमने क्या लिखा था? मोस्ट ऑफ देम आर होमो, लेकिन कुछ आपको हेट्रोस्पोरस भी देखने को मिलेंगे। तो बेटा जो चीज हेट्रो मिल रही है, हेट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है, एक जैसे नहीं होंगे। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग अलग, तो सीधी सी बात है अलग अलग होंगे। तो बेटा यहाँ पे 2 स्पोर होंगे, माइक्रोस्पोर, और दूसरे कौन से बनेंगे? नाम से ही पता है, माइक्रो का ऑपोजिट मेगा स्पोर। ठीक है। और ये चीज आपको याद अभी तक तो कर लेनी चाहिए कि हमेशा फीमेल गैमेट जो है मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज में वो फीमेल जो गैमेट है वो साइज में बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू मेल। तो बेटा यहाँ पे जो मेगा स्पोर है ये फीमेल होगा और जो माइक्रो स्पोर है वो मेल होगा। ठीक है, साइंस आपको पता है, ये साइन किसका है? फीमेल का है, और ये साइन किसका है? मेल का है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ? माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मिला के क्या बनाते हैं? हेट्रोस्पोरी। ठीक है, हेट्रोस्पोर में आपको 2 तरीके के स्पोर मिलेंगे, माइक्रो और मेगा। माइक्रो मतलब मेल वाला और मेगा मतलब फीमेल वाला। ठीक है, उसके बाद में बेटा इसका जो गैमेटोफाइट है ये क्या करेगा? कुछ समय के लिए पेरेंट स्पोरोफाइट पे रिटेन करेगा, उसके बाद में वहां से खुद को अलग कर लेता है। ये जो मैंने सेंटेंस बोला इसको आपको ध्यान से सुनना है। थोड़ी टाइम के बाद में वो अपने आप को यहाँ से अलग हटा लेता है, और बेटा यही जो है ये इवोल्यूशन की नींव मानी गई है। ठीक है, चलिए लास्ट चीज बच रही है बेटा फर्न्स का क्लासिफिकेशन।
हमारी बुक में इतना ही दे रखा है, हमको इससे ज़्यादा टॉपिक से बाहर नहीं जाना है। ऑल्दो इसमें भी काफ़ी रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ने को है, लेकिन हम नीट के सिलेबस को देख के अपने एनसीईआरटी को बेस मान के इसके बारे में इतना ही करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो या तो सोरस से बनेंगे, उसके बाद में या तो हेट्रोस्पोरी से बनेंगे या फिर एग्जाम्पल से बनेंगे, तो आपको वो चीज़ें याद रखनी है। बेटा इसमें क्लासिफिकेशन में हम 4 शब्द लिखेंगे। सबसे पहला सिलॉप्सीडा, क्या लिखेंगे? सबसे पहला टर्म जो हमने लिखा सिलॉप्सीडा, ठीक है। अभी एकदम नाम लिख के घबराना नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल याद करने के लिए है ये, ठीक है। तो बेटा इसमें एग्जाम्पल आएगा सीलोटम, क्या आएगा? सीलोटम, क्या एग्जाम्पल आएगा? सीलोटम। बेटा ये जो सीलोटम है ये अब फॉसिल हो चुकी है, मतलब अब ये पाई नहीं जाती है, ठीक है। सिर्फ एज सच ये आपको बस नाम याद करने की ज़रूरत है, और ये मैच द फॉलोइंग में आपको आ सकता है। अगर आप एक बार भी इनको ढंग से पढ़ लेंगे तो आपको ये चीज़ें दिमाग में आ जाएंगी। दूसरा अपना जो है क्लासिफिकेशन का कैटेगरी वो है लाइकोप्सीडा, ठीक है। लाइकोप्सीडा में बेटा आएंगे स्लैजिनेलम, स्लैजिनेला, सॉरी एक सेकेंड, हाँ स्लैजिनेला आ जाएगा। स्लैजिनेला बहुत जगह आ रहा है, कंफ्यूज मत होना किस किस का एग्जाम्पल है, वो चीज़ हमेशा याद रखनी है। और एक आएगा लाइकोपोडियम, कौन आएगा? लाइकोपोडियम। ये बेटा मॉस है, क्या है? क्लब मॉस। इसको बेटा हम क्या बोलते हैं? मतलब उसके ऐसा डिजाइन में दिखता है, इसलिए इनको हम क्या बोलेंगे? क्लब मॉस। क्लब का मतलब बहुत ज़्यादा एसोसिएट होके मिलेगा, ठीक है। तो हमारा सिलॉप्सीडा हो गया, लाइकोप्सीडा हो गया। तीसरा हमारा है स्फेनोप्सीडा, स्फेनोप्सीडा। कितने खतरनाक नाम है ना? आपको बस एक बार ये देखना है और याद करना है। बेटा इसका एग्जाम्पल आ जाएगा अपना इक्विस्टैम, इक्विस्टैम जहाँ पे लीफ का क्या पाया जा रहा था? बंच पाया जा रहा था, ठीक है। इक्विस्टैम, बेटा इक्विस्टैम का दूसरा नाम क्या है? हॉर्सटेल, क्या है दूसरा नाम? हॉर्सटेल, ठीक है। घोड़े की पूंछ जैसा दिखता है इसलिए इसको हम हॉर्सटेल भी बोलते हैं। लास्ट बेटा अपना जो बच रहा है टेरोप्सीडा, एक दो बार पढ़ेंगे, एक दो बार रिवाइज करेंगे, नाम आपके जुबान पे याद हो जाएंगे, ठीक है। बेटा ये रियल फर्न्स होती हैं, क्या है? रियल फर्न्स है, ठीक है। उसके बाद में बेटा मैंने बताया था शुरुआत में क्लास के, देखते हैं आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है, कि एक जो टेरिडोफाइट है वो एज अ बायो फर्टिलाइजर काम करता है। याद है किसी को नाम? बेटा वो था एजोला। किसकी बात कर रहे हैं हम? एजोला। किसका, किस में आएगा? टेरोप्सीडा में, ठीक है। तो बेटा इसका एक एग्जाम्पल अपना एजोला हो गया, और जो दूसरा एग्जाम्पल है वहाँ पर हम एग्लेंटस है ना, एग्लेंटस जो है ये भी टेरोप्सीडा में ही आता है, एग्लेंटस। क्लियर हुआ? चलिए एक बार मैं दोबारा आपको रिपीट करवा देती हूँ पूरा टेरिडोफाइट्स शुरुआत से। सबसे पहला इनकी खासियत क्या है कि यहाँ से जो हमारे ट्रैकिएट्स हैं यानी कि जाइलम और जो फ्लोएम है ये आना शुरू हुए। उसके बाद में बेटा दूसरा पॉइंट जो हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इनके बारे में याद रखना है वो रखना है सोरस के बारे में, कि आखिर सोरस क्या होता है। तो सोरस क्या था? स्पोरेंजियम का एग्रीगेशन ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द लीफ, ठीक है, याद रखना है डॉर्सल साइड पे पाया जा रहा है। उसके बाद में स्पोरोफिल, ठीक है, कैसा था बेटा? अगर एग्रीगेट हो रहा है तो वो किस में पाया जाता था? अपना इक्विस्टैम में। अगर वो अलग अलग है यानी कि लीफ का जो मैंने बना के दिखाया था डायग्राम, वो किस में पाया जा रहा था? फर्न्स में, ठीक है। इसके अलावा बेटा इनका जो गैमेटोफाइट है कम डेवलप होता है, साइज में छोटा होगा। उसके बाद में क्या होगा? मल्टी सेलुलर होगा। दूसरी जो हमने इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा इनके बारे में याद करी थी कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स थे उनमें गैमेट्स कैसे थे? बाई फ्लैजेलेटेड थे, और बेटा यहाँ पे मल्टी फ्लैजेलेटेड है यानी कि मोर देन 2, 4, 6, 8 जो फ्लैजला है वो यहाँ पर पाए जाएंगे। उसके बाद में लास्ट में हमने क्लासिफिकेशन देखा, ठीक है। सिलॉप्सीडा में कौन है एग्जाम्पल? देखिए सिलॉप और सिलोटम, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको याद कर लेना है सिलो सिलो, दोनों में क्या आ रहा है? सिलो सिलो, ठीक है। चलिए टेरोप्सीडा, जब आप एजोला याद करेंगे, एजोला कैसा था? एक्वेटिक टेरिडोफाइट था, है ना। एएमएस और एसएमएस हमने 2 कैटेगरी में याद किया था। कौन कौन सा?
एजोला, ठीक है, एक एएमएस हमने याद किया था, एक एसएमएस याद किया था। तो जो हमारा एजोला है ये किस में याद है, कैरोप्सिला में, लो 2 याद हो गए ना। उसके बाद में लाइकोप्सिला में एक लाइकोपोडियम अगर लिखा आ जाएगा यानी कि क्लब मॉस, तो वो भी आप पहचान लेंगे। सिर्फ स्लैजिनेला आपको यहाँ पर याद रखना है। स्पेनोप्सिला में आपको इक्विस्टैम यानी कि घोड़े की पूंछ जो है उसको याद रखना है। तो यहाँ पर बेटा जो हमारा टेरिडोफाइट्स है वो आज कंप्लीट हो रहा है।